नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के अंदर। दोस्तों, हम जानने वाले हैं इस वीडियो में जब हनुमान जी हारे एक तपस्वी से। तो दोस्तों, हनुमान जी एक तपस्वी से कैसे हारे, क्यों हारे और क्या कारण था हारने का और लड़ने का, और दोस्तों सारी चीज़ें जानने वाले हम इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए और हम जानेंगे इस वीडियो में जब हनुमान जी हारे एक तपस्वी से, क्यों हारे, किस लिए हारे और वह तपस्वी कौन था, और दोस्तों क्यों लड़ाई हुई और कैसे हारे, क्या कारण था। सारी चीज़ें बहुत ही आराम से जानेंगे हम इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को वीरों के वीर, महावीर कहा जाता है, जिन्होंने अपने प्रभु राम की रक्षा करने के लिए बहुत से युद्ध किए और जीते। शास्त्रों में इन्हें संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि ये अपने भक्तों को हर संकट से उभारते हैं। रामायण महाकाव्य में महर्षि वाल्मीकि ने रामचंद्र और हनुमान जी के कार्यों का बहुत ही सुंदर तरीके वर्णन किया है। रामायण के पान से यह पता चलता कि हनुमान अपनी निस्वार्थ भक्ति से राम के मंदिर में बसे हुए हैं। राम जी के लिए बजरंगबली ने हर असंभव कार्य को भी संभव सिद्ध किया। इन्होंने अपने पराक्रम से बड़े राक्षसों का नाश किया। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने पराक्रम से शनिदेव, बाली, अर्जुन, भीम जैसे बड़े वीरों को युद्धों में पराजित किया करके उनका अभिमान चूर किया। लेकिन क्या आपको पता है कि संकट मोचन हनुमान ने अपने जीवन काल में अभिमान वश एक ऐसे भी युद्ध लड़ा जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, इस युद्ध में हनुमान जी को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि एक राम भक्त ही था। तो आइए जाने आखिर कौन था ये राम भक्त। दरअसल मच्छिंद्रनाथ नाम के बड़े तपस्वी थे। एक बार जब वो रामेश्वर में आए तो राम जी का निर्मित सेतु देखकर वे भावविभोर हो गए और प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर वे समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वह वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी की शक्ति की परीक्षा लेनी चाही। इसलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहाँ जोरों की बारिश होने लगी। ऐसे में बानर रूप हनुमान जी उस
बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार कर गुफा बनाने की कोशिश का स्वांग करने लगे। दरअसल उनका उद्देश्य था कि मच्छिंद्रनाथ का ध्यान टूटे और उन पर नजर पड़े, और वही हुआ। मच्छिंद्रनाथ ने तुरंत सामने पत्थर को तोड़ने की चेष्टा करते हुए उस वानर से कहा, हे वानर, तुम क्यों ऐसी मूर्खता कर रहे हो? जब प्यास लगी है तब कुआं नहीं खोदा जाता। इससे पहले ही तुम्हें अपने घर का प्रबंध कर लेना चाहिए था। ये सुनकर ही वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ से पूछा, आप कौन है? जिस पर मच्छिंद्रनाथ ने स्वयं का परिचय दिया, मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। जिस पर हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ की शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, वैसे तो प्रभु श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, पर कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का एक प्रतिशत हिस्सा मुझे भी दिया है। ऐसे में अगर आप में इतनी शक्ति है और आप पहुँचे हुए सिद्ध योगी है, तो मुझे युद्ध में हराकर दिखाइए, तभी मैं आपके तपोबल को सार्थक मानूंगा, अन्यथा स्वयं को सिद्ध योगी कहना बंद करें। इतना सुनते ही मच्छिंद्रनाथ ने उस वानर की चुनौती स्वीकार कर ली और युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसमें वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ पर एक एक करके 7 बड़े पर्वत फेंके, पर इन पर्वतों को अपनी तरफ आते देख मच्छिंद्रनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और उन सभी 7 पर्वतों को वह हवा में स्थित कर उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस भेज दिया। इतना देखते ही महाबली को क्रोध आया। उन्होंने मच्छिंद्रनाथ पर फेंकने के लिए वहां उपस्थित सबसे बड़ा पर्वत अपने हाथ में उठा लिया, जिसे देखकर मच्छिंद्रनाथ ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे वाताक्षरण मंत्र से सिद्ध कर उन पानी के बूंदों को हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। इन पानी की बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान का शरीर स्थिर हो गया और हलचल करने में भी असमर्थ हो गया। साथ ही उस मंत्र की शक्ति से कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की शक्ति छीन गई और ऐसे में वे उस पर्वत का भार ना उठा पाने के कारण तड़पने लगे। तभी हनुमान जी
का कष्ट देख उनके पिता वायुदेव वहाँ प्रकट हुए और मच्छिंद्रनाथ से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। वायुदेव की प्रार्थना सुन मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया और हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में आ गए। इसके बाद उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से कहा, हे मच्छिंद्रनाथ, आप तो स्वयं में नारायण के अवतार है। ये मैं भली भांति जानता था, फिर भी मैं आपकी शक्ति की परीक्षा लेने की प्रयास कर बैठा, इसलिए आप मेरी इस भूल को माफ़ करें। ये सुनकर और स्थिति को समझते हुए मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी को माफ़ कर दिया। और दोस्तों, इस प्रकार की थी यह कथा। और दोस्तों, यही थे राम भक्त मच्छिंद्रनाथ, जो कि हम सबके प्रिय हनुमान जी को हराया। और दोस्तों, यही थे बहुत महान तपस्वी जिन्होंने हनुमान जी को युद्ध में हरा दिया। और दोस्तों, इस प्रकार की थी आज की यह हमारी सारी कथा। तो दोस्तों, इस कथा में हमने जाना कि जब हनुमान जी हारे एक तपस्वी से, और वह तपस्वी मच्छिंद्रनाथ जी थे। और दोस्तों, इस प्रकार की थी यह सारी चीज़ें, यह सारी कथा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत करते। और दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना, तो यह सारी चीज़ें हमने जानी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में और रहस्यमय चीज़ों के साथ, और देवी देवताओं के रहस्य, उनसे जुड़े और रहस्य जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।